राघव चड्ढा को राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के उप नेता पद से हटाकर और अशोक मित्तल को नियुक्त करने के बाद ये एक लेटर देना राज्यसभा के सचिवालय को कि अब जो राघव चड्ढा है उन लोगों को उनको बोलने का मौका ना दिया जाए। ये मामला के पीछे का कारण क्या है ये तो हम इस पे बताएंगे, लेकिन एक ऐसा चीज बोलूंगा कि जैसे बोलते हैं ना कि बीजेपी के टीम में या जो भी दूसरे पार्टी के लोग हैं वो बीजेपी में आते हैं तो वॉशिंग मशीन है उनके पास। आपने बहुत सुना होगा कि बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है जिसमें कि जी कोई भी करप्ट आदमी आके धुल के साफ हो जाता है। तो उसमें का अगर बीजेपी वाले बोल नहीं पाते तो क्या इसके पहले वो करप्ट आदमी उनके पार्टी में थे तो साफ थे। अगर कोई उनसे उल्टा सवाल पूछे तो कैसा होगा। दूसरा, आपने एक और चीज सुना होगा कि जब तक वो मतलब बीजेपी के अगेंस्ट में किसी भी पार्टी में हो, कांग्रेस में, आरजेडी में, समाजवादी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में, टीएमसी में, किसी भी पार्टी में हो, तब तक वो यही बोलते हैं कि जो पहले वाला छोड़ के उनके गया होता है कि वो बिकाऊ था, वो डर गया, ईडी के रेड से डर गया, नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा नहीं हो पाया, कंप्रोमाइज हो गया, इस तरह के आपने बातें सुना होगा। और ये जो नेता जो पहले गए हैं वो अपने पहले वाले को बोल के गए हैं, और जो बाद वाले हैं उनके अब जा रहे हैं वो उनको बोल के जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी से कपिल मिश्रा गए तो कंप्रोमाइज थे, तभी कई लोगों ने उन पे सवाल उठाया, उसमें काफी लोग थे, संजय सिंह थे, मनीष सिसोदिया थे, राघव चड्ढा थे, कुमार विश्वास को निकाला गया तब भी वो कंप्रोमाइज थे। उसके बाद ये राघव चड्ढा भी बोलते थे वो कंप्रोमाइज से डर गए, फलाना ढिमका जो बोलते हो। अब राघव चड्ढा भी छोड़ के चले गए या उनको निकाला गया या छोड़ के चले जाएंगे, तो अभी वो कंप्रोमाइज हो गए। स्वाति मालीवाल के लिए राघव चड्ढा भी यही बोलते थे। अब ये देखना होगा कि जो संजय सिंह, आतिशी मरलेना और मनीष सिसोदिया बोल रहे हैं वो कब तक यहीं पे रहते हैं, और वो जब जाएंगे तो उनके उनके बाद जो बचा रहेगा उनके जाने के बाद वो उनके बारे में सेम डायलॉग बोलेगा कि यार ये कंप्रोमाइज हो गए, ईडी से डर गए, अरविंद केजरीवाल ने सिखाया है कि किसी से नहीं डरना चाहिए, हम डरने की राजनीति नहीं करते हैं, इस तरह की बातें वो बोलेंगे। और ये केवल आम आदमी पार्टी, मैंने बोला ना कांग्रेस में जो लोग, अब आप कांग्रेस के नेता का नाम उठाते जाइए, जो लोग छोड़ते गए, पहले आप हाल ही में देखिएगा, अगर माधवराज सिंधिया के लड़के गए तब भी कॉम्प्रोमाइज थे। उसके अलावा जितने लोग भी छोड़ के जाते रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में छोड़ के गए हों, कहीं भी, तो वो एक कॉम्प्रोमाइज्ड या डर गए, वो ईडी से डर के शामिल हो गए, ईडी से डर के जा रहे हैं। ये सब आप अशोक चव्हाण से देखिए, हर लोग को आपको देखने को मिल जाएगा कि ये छोड़ के जा रहे हैं, वो डर गए। मतलब उनके पास भी यही जवाब, अगर वो लोग सवाल उठाते हैं बीजेपी के ऊपर वॉशिंग मशीन का, तो उनके पास भी एक सवाल है कि जब तक वो छोड़ के नहीं जाता तब तक वो डरता नहीं है। जैसे वो पार्टी को छोड़ के और चला जाएगा तो डरने लगता है। वही व्यक्ति जो दूसरों को डरने वाला बोलता है, अब वो उसका खुद पात्र हो जाता है कि वो डर रहा है। तो ये जो चेन ऑफ डर का है चलता रहेगा। अब सवाल उठता है कि इस बात से मैं ये नहीं बोलता कि राघव चड्ढा बहुत दूध के धुले आदमी है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। राघव चड्ढा न ईमानदार है न दूध के धुले हैं। ये जरूर है कि उनके बातों को, वो बात तो जोड़ा, बात के धनी आदमी है, और मतलब बात के धनी मतलब बातों पर अडिग होने वाले नहीं, मतलब वो एक बोले कि आम आदमी पार्टी के वो अच्छे वक्ताओं में एक बोल सकते हैं कि वो थे, वो बातों को मैनिपुलेट करके बोलने का उनमें है था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इनके साथ हुआ कैसे। अब देखिए, कई दिनों से ये जाने ही वाले थे, या बहुत, ये कोई अचानक से घटना नहीं हुआ है, ये जाने वाले थे या निकाले जाने वाले थे अलग बात है। ये काफी टाइम से जो पहले गए थे, काफी टाइम जब आप अरविंद केजरीवाल को देखे होंगे, जो वो जेल में चले गए, वो समय ये लंदन में आंखों का इलाज कराते ही सब चल रहा था।
तब इन आम आदमी पार्टी के लोगों ने डिफेंड किया कि उनको आँख में प्रॉब्लम है इसलिए वो इलाज करा रहे हैं। अभी इस पे भी बताऊँगा कि एक नया बयान आया है कि वो लोग क्या बोल रहे हैं उसके बारे में, उन्हीं पार्टी के लोग। तो वो चले गए वहाँ पे और लेकिन वो दे उनके हिसाब से वो अपने को भी लग रहा था कि काफ़ी टाइम से आम आदमी पार्टी के साथ वो खड़े दिख नहीं रहे थे। किसी भी मुद्दे पे वो आम आदमी पार्टी के साथ जो जिस तरह से पहले वो पार्टिसिपेट करते थे, धरना प्रदर्शन हो गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो धरना का धरने का पार्टी है, धरना पार्टी है। तो धरने में, प्रदर्शन में, रोक में, ट्रैफिक जाम इसमें वो कहीं दिख नहीं रहे थे। उनकी शादी हो गई एक्ट्रेस की सिस्टर से, वो भी एक्ट्रेस है काफ़ी, परिणीति चोपड़ा। तो वो अपने दुनिया में मग्न थे, अपना जीवन को एन्जॉय कर रहे थे, इधर-उधर फॉरेन में घूम रहे थे। अब ये बात बहुत दिनों से चुभ तो रहा होगा, लेकिन उन लोगों को एक बहाना नहीं मिल रहा होगा या टाइम उनका अपना टाइम होगा कि भाई कब इसको इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि ये घटना आज से नहीं हुआ। जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे तब से ये राघव चड्ढा आपको एब्सेंट दिखेंगे खासकर। उसके बाद भी आपने देखा होगा जब बाहर आए तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस और संजय सिंह के साथ किए थे, तब संजय सिंह ने उनको अच्छा भी मानते थे। कोई ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है। अचानक ये राघव चड्ढा संजय सिंह के नज़र में गद्दार भी हो गए और राघव चड्ढा के नज़र में संजय जो आम आदमी पार्टी है, वो भी ऐसे ही हो गई, पराया हो गई। या अभी आने वाले दिनों में जब ये लड़ाई जितना भी एस्केलेट होगा, तो एक-दूसरे का जब वो मुखौटा उतारेंगे तो कौन कितना किसका उतार देगा वो तो अब पता चलेगा। अब राघव चड्ढा तो पहले आए तो उन्होंने जब हटाया गया तो वो बोले कि जो भी एक वीडियो उन्होंने पोस्ट किया, उसके बाद दूसरा वीडियो पोस्ट किया। तो आतिशी और संजय सिंह ने भी पोस्ट किया अपना-अपना वीडियो। अब उन्होंने लेटेस्ट एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं किसी को भी चुनौती देता हूँ कि वो एक ऐसा उदाहरण दिखाए जहाँ विपक्ष ने वॉकआउट किया हो और मैं उनके साथ हाँ, वो 1 मिनट, वो पहले आगे का पढ़ दिया मैंने। हाँ, उन्होंने बोला कि जो पार्टी है शनिवार को अपनी ही पार्टी के खिलाफ वो मोर्चा खोल दिए, वो शनिवार को कल के दिन। और उन्होंने बोला कि जो जो पार्टी ने आरोप लगाया गया कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है बोलते नहीं हैं और विपक्ष ने जब धरना प्रदर्शन किया, बायकॉट किया तब भी वॉकआउट नहीं हो पाया, इस तरह के काफ़ी आरोप लगाया। तो उन्होंने उसके बाद बोला कि राज्यसभा में कि धुरंधर का एक पंक्ति का इस्तेमाल किया कि घायल हूँ इसलिए घातक हूँ, मैं जितना घायल हूँ उतना ही घातक हूँ। उन्होंने बोला कि केजरीवाल के अब जो एक साझा करते हुए बोला कि हर झूठ का पर्दाफाश करेंगे, पार्टी द्वारा लगाए गए प्रत्येक आरोपों का जवाब भी देंगे। और आगे बोला कि चाहे विपक्ष के वॉकआउट में भाग न लेना हो या ईसीसी महाभियोग हो या बार-बार तुच्छ मुद्दों को उठाना हो, उस पे मैंने पूरी तरह से गलत और सरासर झूठ है कि मैं पार्टी के साथ वॉकआउट नहीं किया या खड़ा नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि मैं किसी को भी चुनौती देता हूं कि वह एक ऐसा उदाहरण दिखाए जहां विपक्ष ने वॉकआउट किया हो और मैं उनके साथ शामिल न हुआ हूं। संसद में हर जगह सीसीटीवी कैमरे हैं, फुटेज पेश कर सच्चाई सामने है। और इस दावे को भी खारिज किया कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने की बात आई तो इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि पार्टी के किसी भी नेता उनसे या औपचारिक या अनौपचारिक रूप से इस पर हस्ताक्षर करने के लिए नहीं कहा था। दरअसल पार्टी के कई राज्यसभा सांसदों ने खुद इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किया था, तो फिर सारा दोष मुझ पर क्यों मढ़ा जा रहा है? इसके अलावा ऐसे प्रस्ताव के लिए राज्यसभा में 50 हस्ताक्षरों की आवश्यकता होती है और संख्या आसानी से पूरी हो सकती है, तो फिर इतना हंगामा क्यों? मतलब अब ये दोनों तरफ से चल रहा है। पहले तो 2 दिन वो बोलते रहे कि भाई कि मेरे साथ जो हुआ, पता नहीं मेरे को बोलने का क्यों मौका नहीं दिया, मैं कई आवाज़ उठाए, जैसे चाय मैंने कम करा है। मतलब एक आम पब्लिक से जुड़ा हुआ आम आदमी पार्टी है, तो उससे जुड़े मुद्दे उठाए कि एयरपोर्ट पे ₹10 में चाय मिलने लगा। इस तरह के उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिए। जो औरतों के समस्या है उसके ऊपर मुद्दा उठाया उन्होंने। इस तरह से उन्होंने काफ़ी मुद्दा गिनाया कि मैंने काम किया। लेकिन आज के टाइम पे वो बोल रहे हैं, मैं कोई मुद्दा नहीं उठाया। उन्होंने सिलसिलेवार गिनाया कि मैंने कितने मुद्दे मुद्दे जो है पार्लियामेंट में उठाया। लेकिन ये जब संजय सिंह और वो आए, उन्होंने बोला कि भाई ये बीजेपी के गोद में खेल रहे थे, ये कर रहे थे, इनको डर गए ईडी से, इसलिए इन्होंने
इस सारे मुद्दे पे कहीं भी विपक्ष के साथ खड़े नहीं हुए, तब उन्होंने अब ये एस्केलेट होगा। सवाल ये है कि कुमार विश्वास का पहले का एक और वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि जब उन्होंने बोला था कि अब 1 साल पहले का है, एक शुभंकर मिश्रा हैं, उनके पॉडकास्ट में आए थे, तो उन्होंने बोला कि अभी कुछ दिन टाइम है मेरे बाद, मतलब नाम तो नहीं रखे, राघव चड्ढा का नाम रखे, कि जो आगे बढ़ रहा है, उसको ये लोग निकालेंगे। वो खटकने लगता है, जो अरविंद केजरीवाल को जो मतलब जेजूरी न करे और उसका पॉपुलैरिटी जो अरविंद केजरीवाल से बढ़े, तो उसको वो लोग बायकॉट करते हैं। तो ऐसा नहीं कि राघव चड्ढा बहुत अच्छे, आपने देखा होगा कि सुपर सीएम थे पंजाब में। मतलब भगवंत मान नेतृत्व सिंह के नीचे काम करते थे, पूरी गाड़ियों का काफ़िला लेके गुज़रते थे ये पंजाब में। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत दूध के धुले हैं, ये पूरा मज़ा लिए हैं पार्टी का। लेकिन अब पार्टी भी चाहती है कि मुझे मज़े के बदले कुछ तो दो। तो पार्टी का आप दोनों तरफ से बैलेंस कर रहे हो कि भाई पता नहीं, अब ये तो पता नहीं कब सरकार में आएगा, दिल्ली में चली गई है। ये भी एक कहानी हो जाता है कि दिल्ली में तो चली गई है और दूर-दूर तक दिख नहीं रहा है। आदमी कहीं दूरदर्शी होता है, कई लोग दिमाग लगाते हैं। तो मैं कहीं न कहीं तो आने वाले दिनों में राज्यसभा से कहीं तो जाना पड़ेगा ना मुझे। तो अब पार्टी मेरे को तो कई कई लिए कंटेंडर है। इसी राज्यसभा के चक्कर में स्वाति मरलेना जो है, स्वाति जो महिवाल है, क्या ना स्वाति, चलिए सरनेम भूल रहा हूँ थोड़ा-सा। माली स्वाति पाली मालीवाल, ऐसे हाँ, स्वाति मालीवाल। तो वो उनको इसी राज्यसभा के चक्कर में इतना बवाल बखेड़ा खड़ा खड़ा हुआ कि आज वो मतलब ऐसा लगता है कि जो स्वाति मालीवाल के लिए अरविंद केजरीवाल, ऐसा कई आरोप लगे उनको लेकर, उनके रिश्तों के बारे में। आज एकदम ऐसा लग रहा है कि उनसे दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है, दोनों जानी दुश्मन हैं। तो आपने देखा होगा ये हर पार्टी के साथ है। मैंने बीजेपी में नहीं देखा ऐसा कुछ भी कि, लेकिन कांग्रेस में भी है कि 2 मिनट में छोड़े आप, वो उसके लिए मतलब वो तो चोर-उचक्का हो जाएगा, मतलब ये बोलेंगे वो बिक गया, वो डर गया। अब मैंने कौन अब लोग ये सहमत हो नहीं, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आपने देखा होगा सुब्रह्मण्य स्वामी, ये बीजेपी के लीडर हैं। शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के, यशवंत सिन्हा बीजेपी के लीडर हैं। कभी आपने देखा होगा कि पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर कोई भी बीजेपी का बड़ा लीडर इनके बारे में कोई ऐसी अपशब्द या टिप्पणी करता हुआ मिलेगा? देखिए, आप बोलेंगे अब आम पब्लिक जो बीजेपी के समर्थक है वो लिख रहे हैं, वो अलग बात है। जो जिस तरह से बड़े-बड़े लीडर आके उनको बोलते हैं बिका हुआ है, ईडी आ गया इसलिए डरा हुआ है, कभी भी नहीं बोला। उन्होंने बोला कि उनका व्यक्तिगत मामला है, वो छोड़ के जा गए तो अभी क्या कर सकते हैं। उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में भी कभी अपशब्द नहीं बोला। कार्यकर्ता छोड़ दिए, मैं बड़े नेता की बात कह रहा हूँ। यशवंत सिन्हा के बारे में कभी कुछ नहीं बोला। वो दिन भर कीर्ति आज़ाद उनके बारे में उल्टा-सीधा बोलते रहता, तब भी कुछ नहीं बोलते वो। वो प्रधानमंत्री को मतलब अपशब्द बोल, कीर्ति आज़ाद तो मतलब ये लोग कीर्ति आज़ाद को देखिए, मैं मानता हूँ यशवंत सिन्हा चलो ठीक है कि, लेकिन यशवंत सिन्हा एक बहुत बड़े मतलब एक बीजेपी में काफ़ी बड़े पद पे थे। मैं शत्रुघ्न सिन्हा को उस स्टेचर में नहीं मानता, लेकिन कीर्ति आज़ाद, अरे यार क्या हो? तुमने अब इंडिया टीम में भी तुम्हारी क्या पोज़ीशन थी? वर्ल्ड कप में केवल एक एक प्लेयर थे, कोई बहुत बड़ा भागीदारी तुम्हारा नहीं है इंडियन क्रिकेट टीम में। लेकिन बातें ऐसी बातें करा लो, भगवत आज़ाद के बेटे के अलावा तुम्हारे पास और कोई डिग्री नहीं है। और तुम इतना बोलते हो ना कि लोग हार जाते हैं, लोग जीत जाते हैं, तो तुम्हारी हैसियत नहीं है बिहार से चुनाव जीतने की। इसलिए टीएमसी के दामन आपने में गट्स है, जीत के दिखा दो बिहार से, बिहार के हो ना भाई। वही शत्रुघ्न सिन्हा है, बिहार से चुनाव हारे ना, आप जीत के दिखा दो वहाँ से। आप लगता है कि नरेंद्र मोदी का हवा नहीं है, तो आप में दम है ना, तो आप बिहार से चुनाव लड़ के दिखा दो। शत्रुघ्न सिन्हा की पूरी फैमिली चुनाव हारी, लखनऊ से भी चुनाव हारे वो। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि टीएमसी में कैसे चुनाव जीते जाते हैं बंगाल में, वो सब लोग जानते हैं। तो आप लोगों ने क्या किया, टीएमसी को जॉइन किया, वहाँ चुनाव जीते। अगर तुमको लग रहा है कि भाई बीजेपी में कोई दम ही नहीं है, तो वहाँ से चुनाव लड़ लेते। तो ऐसे लोगों के बारे में भी बीजेपी ने कभी भी, प्रवक्ता भी हो गया, नेता को छोड़ दो, कोई भी प्रवक्ता, पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता कभी नहीं बोलेगा। वो डॉज कर जाएगा, वो क्वेश्चन को कुछ नहीं बोलते। लेकिन कांग्रेस हो गया विपक्षी पार्टी, आप छोड़ के जाओ, दूसरे दिन बिका हुआ आदमी है वो, चोर है, वो तो उचक्का है। और ये सारे विपक्षी दलों का हालत है, एक आदमी की हालत नहीं है। आप समाजवादी पार्टी को छोड़ के जाओ आप।
आप आरजेडी छोड़ के कोई चला गया, आपको कइयों एग्ज़ाम्पल मिलेंगे कि 2 मिनट में जो जिसके साथ है गलवैया करते हैं, आप छोड़िए, नीतीश कुमार के बारे में देख लीजिए। बीजेपी ज़रूर उनके बारे में बोलेगी, लेकिन एक वो सीमाएँ नहीं लाँघते उनके बारे में। या आप देखिए जो रोनी आचार्य है, वो क्या प्रधानमंत्री से लेकर नीतीश कुमार को क्या तक बोल जाती है। तो घर में संस्कार तो वैसे ही है ना। तो अब यहाँ पे राघव चड्ढा के साथ यही प्रॉब्लम है कि राघव चड्ढा जो पूरा मलाई खाए, लेकिन जो आम आदमी पार्टी चाहती थी वो हो नहीं पा रहा था। और अब जो है उनके पास सीटें कम बच रही थी, जो कि राज्यसभा में भेजा जा सके। 10 मेरे ख्याल से राज्यसभा के मेंबर हैं उनके हिसाब से। तो अब उनके पास सीटें कम हैं जो राज्यसभा में भेज सके। तो अब उनके पास आदमी भी ज़्यादा हैं और सीटें कम हो गई और जिता कम सकते हैं। तो फिर कहाँ जाएँगे? आपने देखा ना आरजेडी की क्या हाल है। पहले तेजस्वी यादव खुद लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको हवा लग गया तो छोड़ दिए। आगे उन्होंने बोला कि मामूली मुद्दे उठाने के तीसरे आरोप का ऊपर उन्होंने बोला कि मैं संसद में चिल्लाने, हंगामा करने या माइक्रोफ़ोन तोड़ने के लिए नहीं गया हूँ। मैं वहाँ जनहित के मुद्दे उठाने गया था। मैंने जीएसटी, आयकर, पंजाब के जल प्रबंधन, दिल्ली के वायु प्रदूषण, सरकारी स्कूलों की स्थिति, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने और भारतीय रेलवे में यात्रियों को होने वाली समस्याओं पर बात की। एक 28 दिन वाला जो रिचार्ज का मुद्दा है ना, वो भी उन्होंने काफ़ी उठाया। मैंने बेरोज़गारी और महँगाई के साथ-साथ मासिक धर्म स्वास्थ्य, जैसे मैंने बोला, औरतों के मुद्दे मुद्दे भी उठाए, जिन जिन पर लोग अक्सर बात करने से कतराते हैं। आप मेरे 4 साल का संसदीय रिकॉर्ड देख सकते हैं, मैं वहाँ प्रभाव पैदा करने गया था, व्यवधान पैदा करने नहीं गया था। तो इस तरह से उन्होंने अपनी बातें बताई। उन्होंने बोला कि हस्ताक्षर के कोई बात ही नहीं हुआ था, मेरे को किसी ने बोला ही नहीं था, वॉकआउट करने पे कोई बात नहीं होता। अब जो आतिशी ने पहले लगाया कि नरम जनसंपर्क का आरोप लगाया कि नरम थे वो, सवाल पूछते नहीं थे, नरमी से रहते थे। तो इस तरह से उन्होंने ये भी बोला कि जो जो मुख्यमंत्री चड्ढा की बातों की भी आलोचना किया कि हवाई अड्डों पर समोसे की कीमत जैसे मुद्दे उठाए, जबकि आप द्वारा प्राथमिकता दिए गए मुख्य मुद्दों पर नजरअंदाज किया। ये जो मुख्यमंत्री चड्ढा ने बोला कि इस तरह के मुद्दे उठा रहे थे कि हवाई अड्डे में समोसे महंगे मिलते हैं, और उन्होंने आम आदमी पर के दिए हुए जो मुद्दे हैं, जो वो है, उसको उठाने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने खासकर बताया कि पश्चिम बंगाल में वैध वोटों को रद्द करना, गुजरात में 100 मामला दर्ज होना था। पंजाब के मुद्दे जैसे समुदायों को बाँटने की कोशिश, एमएसपी केंद्र जो है जीएसटी फंड को रोकना या ग्रामीण विकास फंड, तो इस तरह की चीज़ों को नहीं उठाया उन्होंने। पिज़्ज़ा डिलीवरी इस सब पे आवाज़ उठाया, तो जो डर गया समझो मर गया। तो इस तरह से राघव चड्ढा पे काफ़ी बड़े आरोप लगाए। आने वाले दिनों में आपको एक चीज़ देखने को ज़रूर मिलेगा कि ये जितना-जितना लड़ाई जो है, ये दोनों के बीच में बढ़ेगी, तो ये मान के चलिए कि एक-दूसरे का ये लोग पोल खोलेंगे। अभी एक और आम आदमी पार्टी का एक नेता है, उसने बोला कि राघव चड्ढा को तब वो मुँह खोलना चाहिए था जब इनको वहाँ के मुख्यमंत्री के आवास में इनकी धुलाई हुई थी, जिसमें इनको आँख में चोट लगा, जिसका इलाज करने के लिए लंदन गया था। अब उस बंदे का दावा कितना सच है वो तो अंदर वाले जानते हैं। ये तो सब लोग पता है कि आँख का इलाज वो लंदन कराने गए थे, तो आखिर ऐसा क्या आँख में प्रॉब्लम हो गया था? तब भी ये सवाल उठा था कि भाई वो इंडिया में नहीं करा सकते, लंदन ही करा सकते हैं, और 2 महीना आँख का इलाज करा रहे हैं। तो आखिर हुआ क्या था? तो उसने बोला कि भाई उनको बहुत वहाँ पे उनके साथ मार-कुटाई हुई थी, जिसकी चोट लग गया उनको, आँखों पे चोट लग गया था, जिसके इलाज के लिए वो बाहर गए थे। तो ये ऐसा नहीं है कि अभी तक ये सब चल रहा है, और ये धीरे-धीरे जैसे-जैसे चलेगा, आप देखिए अरविंद केजरीवाल के ऊपर जितने आरोप लगने थे वो लग चुके हैं। जितना उनको डेंट जाना था, डेंट हो गया है। वो चाहे लोअर कोर्ट से, राजधानी कोर्ट से उनको एक बेल मिल जाए, उसको आप सोचिए कि वो पूरी तरह से बरी हो गए, वो उनका अपना है। वो कल हाई कोर्ट में चैलेंज होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला, और कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि जो एक ईडी के केस में उनको राहत मिली है, सीबीआई के कोर्ट में राहत मिली है, ईडी के केस में राहत नहीं मिली है। तो अभी भी मामला चल रहा है। तो अरविंद केजरीवाल की अब यहाँ वर्चस्व की लड़ाई है कि मेरा बात मानता कौन है। अब देखना होगा कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह और अब जो क्या नाम है उसका यार, आरती मर्रेना, आरती ही नाम है ना, देखो माँ नाम भी भूल रहा हूँ कम।
आतिशी मरलेना, सॉरी, आतिशी मरलेना, कब तक वो ईडी से नहीं डरती हैं। जैसे वो पार्टी छोड़ेंगी, वैसे ही ईडी से डरने लगी। तो एक और कौन होगा जो ईडी से डरेगा, अभी 3 आदमी में, वो देखने वाली बात होगी। मैं इंतज़ार करूँगा कि ईडी से कौन व्यक्ति इन तीनों में से कौन सबसे पहले डरेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के अंक में इतना ही।